वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विंग जीयूआई क्या होती है और जीयूआई की मदद से हम कंटेनर्स और कंपोनेंट्स में किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं और उनको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाएगी मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्विंग जीयूआई बनी किस चीज़ों से हुई है। स्विंग जीयूआई या GUI दो चीज़ों से बनी हुई है, कंटेनर्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये एक जो हमारी क्लासिफिकेशन हमने की है कंटेनर्स और कंपोनेंट्स की, ये टोटली कंसेप्चुअल है, क्योंकि कंटेनर्स तमाम कंटेनर्स भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स कंटेनर्स के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन तमाम कंटेनर्स कंपोनेंट्स हैं, लेकिन तमाम कंपोनेंट्स कंटेनर्स नहीं हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या हैं? तो कंपोनेंट्स विजुअल कंट्रोल हैं, जैसे कि बटन हो गए, लेबल हो गए, स्लाइडर्स हो गए या कुछ और हो गए। ठीक है, तो जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। और कंटेनर्स क्या है? कंटेनर्स स्पेशल कंपोनेंट है जो कि इन तमाम कंपोनेंट्स को अपने 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 अंदर समो लेते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस इनका कंटेनर्स और कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो कोई भी कंपोनेंट जिसको हमने डिस्प्ले करना हो अपनी GUI में या GUI में, तो उसे एक कंटेनर के अंदर हर हाल में डालना होता है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट बगैर के कंटेनर के वैसे अपना सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो सर्वाइव कर सकता है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेनमेंट हायरार्की की। ठीक है, तो सबसे पहले आती है स्विंग GUI। ठीक है, और उसके अंदर कंटेनर्स हैं। ठीक है, तो कंटेनर्स के अंदर कंटेनर भी आ सकते हैं, कंपोनेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर कंटेनर के अंदर कंटेनर भी आ सकता है, कंपोनेंट भी आ सकता है, और उस कंटेनर के अंदर भी कंटेनर कंपोनेंट, यानी कि एक साइकिल चल सकता है। तो ये एक हायरार्की है। ठीक है, जो आप काइंडली पास करके देख सकते हैं। उसके बाद है जो नॉर्मल दूसरी हायरार्की है। ठीक है, वो है हमारे सबसे टॉप पर AWT है, जिसमें कंटेनर और कंपोनेंट्स हैं, उसके नीचे J कंपोनेंट्स हैं और उसके नीचे स्विंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस सारे का मकसद क्या था? तो इसका मकसद ये था कि ये जो सारे कंपोनेंट हैं या ये जो सारा कुछ है, तो J कंपोनेंट के अंदर यहाँ मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था वो ये था कि टॉप लेवल कंटेनर्स इस सारी हायरार्की में J कंपोनेंट के अंदर नहीं आता, बाकी तमाम कंपोनेंट J कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो J कंपोनेंट सबसे बड़ा कंटेनर है, लेकिन तुम्हारा जो टॉप लेवल कंटेनर्स हैं वो इस कंटेनर के J कंटेनर के अंदर भी नहीं आते। तो कैसे आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये तमाम सारे ड्राइव्ड हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट कंटेनर्स और कंपोजिशन क्लास या AWT से। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो टॉप लेवल कंटेनर्स की है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जावा स्विंग के कंपोनेंट क्लासेस कौन सी हैं। ठीक है, जावा एप्लेट है, जावा बटन है। अगर आपने किसी की डिस्क्रिप्शन देखनी है तो वो आप सामने पास करके देख सकते हैं। जावा चेक बॉक्स है, जावा चेक बॉक्स मेन्यू आइटम है, जावा कलर चूज़ है, जावा कम्बो बॉक्स है, जावा कंपोनेंट है, जावा डेस्कटॉप पेन है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे जो भी चीज़ शुरू हो रही है J के साथ शुरू हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद जावा डायलॉग है। ठीक है, जावा एडिटर पेन है, जावा फाइल चूज़ है, जावा फॉर्मेटेड टेक्स्ट फील्ड है, जावा फ्रेम है। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ है। ठीक है, तो उसके बाद है इंटरनल फ्रेम है, लेबल है, लेयर पेन है, लिस्ट है, मेन्यू है, मेन्यू बार है, मेन्यू आइटम है, ऑप्शन पेन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में चंद वीडियोस पहले देखा था जब हम कर रहे थे जी ऑप्शन पेन और शो पर इनपुट डायलॉग भी हम ले रहे थे और मैसेज बॉक्स भी हम जनरेट कर रहे थे, तो ऑप्शन पेन से कर रहे थे। उसके बाद J पैनल है। ठीक है, जो कि कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, कंटेनर है, वो लाइट वेट कंटेनर है। उसके बाद J पासवर्ड फील्ड है, पॉपअप मेन्यू है, प्रोग्रेस बार है, रेडियो बटन है, रेडियो बटन मेन्यू आइटम है, रूट पेन है, स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल पेन है और सेपरेटर है। अगर किसी ने की आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है तो इस वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद J स्लाइडर है, जिसके बाद J स्पिनर है, J स्प्लिट पेन है, J टेब पेन है, J टेबल है, J टेक्स्ट एरिया, J टेक्स्ट फील्ड है और J टेक्स्ट पेन है। ठीक है, तो कोई चीज़ दोबारा रिपीट भी हो सकती है, कहीं मैंने कोई कॉपी पेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, J टॉगल बटन है। ठीक है, J टूल बार है, J टूल टिप है और J ट्री है, J व्यू पोर्ट और J विंडो है। उसके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इन सबको आप देख सकते हैं दोबारा से। सब तमाम J के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो बात कर रहे थे कंटेनर्स की। कंटेनर्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं टॉप लेवल कंटेनर्स और एक होते हैं लाइट वेट कंटेनर्स। टॉप लेवल कंटेनर्स पहले देख लेते हैं।
ठीक है। ये वो कंटेनर्स होते हैं कि जो जिनमें जे कंपोनेंट से एक्सेप्शन होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले देखा था कि जे कंपोनेंट से एक्सेप्शन होती है, ये कि ये किसी को दूसरे कंटेनर के अंदर कंटेन नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ सिंग GUI के अंदर डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो तो जो भी हमारी कंटेनमेंट हायरार्की होगी, तो जो भी टॉप लेवल पर कंटेनर होगा वो ये टॉप लेवल कंटेनर्स होंगे। तो ये कौन कौन से हैं? तो जे फ्रेम जो मोस्ट कॉमन है, जे एप्लेट है, जे विंडो, जे डायलॉग और भी चंद है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टॉप लेवल कंटेनर। इसके बाद आ जाते हैं लाइट वेट कंटेनर्स। लाइट वेट कंटेनर कौन से होते हैं? दूसरी टाइप के होते हैं। पहले थे टॉप लेवल कंटेनर्स, दूसरे हैं लाइट वेट कंटेनर्स। इनको अमूमन जनरल पर्पस कंटेनर भी कहा जाता है। ये अमूमन रिलेटेड कंपोनेंट को इकट्ठा करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लाइट वेट कंटेनर जैसे कि जे पैनल वगैरह भी यह होता है, जिनकी वजह से हम रिलेटेड कंट्रोल्स को अपनी विंडो के ऊपर प्लेस करते हैं या अपनी GUI के अंदर ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो और ये इस तरह होते हैं कि इनको आउटर कंटेनर के अंदर प्लेस किया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कंटेनर्स का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो हमारे कंटेंट को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस बनना शुरू हो गया, अब हमारे थोड़ा बहुत बेस बननी शुरू हो गया, तो हम थोड़ा बहुत कोड भी आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।